ईरान में बड़ी तबाही, और ये तबाही वहाँ की आवाम खुद लेके आई। दोस्तों, ये है मूसाद की ताकत जो ईरान में हो रहा है। ये है गरीबी की मार जो ईरान में नज़र आ रही है। ईरान की ऐसी हालत करने वाला कौन है? अमेरिका, यूरोप, इजराइल। पाबंदी लगाओ, खूब दबा कर लगाओ ताकि ईरान प्रेशर में आए, कोई सामान इसको ना बेचे, ये सामान किसी को ना बेचे। एक देश के नाते, एक देश के तौर पर ईरान कुछ खरीद ना पाए, ट्रेड ना कर पाए, पैसा ना कमा पाए, जीडीपी गिर जाए, करेंसी डाउन हो जाए, आवाम सड़कों पे आ जाए और उसके बाद आवाम को भड़काएं, उस गरीब आवाम को पैसा दे, डॉलर दे, अलग अलग ग्रुप को कि भैया ये पकड़ो और करो ख़तरनाक प्रदर्शन, दुकानों में आग लगाओ। अब मुझे एक बात बताइए, ईरान में अगर ये प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसे तो आप प्रदर्शन समझ रहे हैं, ये प्रदर्शन है। ईरान की आवाम कट्टर मानी जाती है, शिया समुदाय है, शिया मुस्लिम समुदाय। आज आप मुझे एक बात बताइए, क्या कोई एक मुसलमान, शिया छोड़ दीजिए, चलो शिया को भी ले लो, ईरान में शिया ज़्यादा है ना, तो ईरान के जो शिया लोग हैं, क्या कोई शिया इंसान इमाम बारगाह को यानी इमाम बाड़े को आग लगा सकता है? नहीं। आप कहेंगे मर जाएगा वो इमाम बाड़े को, नहीं। लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने इमाम बाड़े को जला दिया। प्रदर्शनकारियों ने एक लाइब्रेरी को जलाया जहां कुरान रखी हुई थी। प्रदर्शनकारियों ने मदरसे हौजे पर हमला किया। अब आप बताइए, ये प्रदर्शनकारी हैं या मूसाद के पैसे लेकर प्रदर्शन करने वाले लोग हैं? ये तो ईमान से भी ऊपर उठने की बात अलग हो गई भाई। ईमान से भी ये तो दुश्मन हैं, ये तो ईरान के दुश्मन हैं। ये अमेरिका इजराइल से ज़्यादा खतरनाक हैं, जो खुद ईरान के होके अमेरिका और इजराइल से ज़्यादा, जो काम अमेरिका इजराइल सामने से ना कर सके, ये ईरान के लोग कुछ ईरान के अंदर रहकर कर रहे हैं। हजरत रज़ा पहलवी ने तारीख दी थी कल और आज की कि आप लोग सड़कों पर आइए। सोचिए, सड़कों पर आइए। ईरान के लोगों का था कि जितनी तादाद में आप सड़क पर आकर प्रदर्शन कर सकते हैं करिए। ईरान के राष्ट्रपति की कोई नहीं सुनता इतनी, जितनी एक विदेश में बैठे हुए एक देश को तोड़ने वाले शख्स रज़ा पहलवी के कहने पर पूरा ईरान सड़कों पर आ गया। ये है उसका वीडियो। همیهنان در این چند روز گذشته من از نزدیک تظاهرات و راهپیمایی شما را دنبال کردم، به خصوص امروز در بازار تهران. علیرغم سرکوب نظام، ایستادگی شما ستودنی است و قطعا توجه کردید که ازدحام جمعیت باعث این میشه که نیروها پس بروند و امکان ریزش رو به سمت شما بیشتر میکنند. بنابراین مهم استش که این انضباط و گستردگی رو حفظ بکنید. من اولین فراخوان خود را امروز با شما در میان میگذارم و از شما دعوت میکنم که این جمعه و پنجشنبه 18 و 19 دی ماه را سر ساعت 8 شب همگی چه در خیابان‌ها یا حتی از منازل خودتون شروع به شعار سر دادن بکنید. در نتیجه بازخورد این حرکت‌ها من फराखवानों بعدی رو به شما اعلام। हजरात, अब इसके बाद का मंजर क्या है? ईरान की पूरी आवाम सड़कों पर आ गई और जगह जगह जो मौलाना कल तक आपको चूतिया बना रहे थे कि ईरान में सब ठीक है, बहुत सारे लोगों को देखा मैंने, ईरान में ऐसा कुछ नहीं है, अरे दोगलेपंदी कर रहे हो यार, अम्मामा लगा के चल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, पढ़ाई तुम्हारी पूरी हुई नहीं है, अम्मामा मुंह से बड़ा है, अम्मामा लगा रहे हो, फैशन कर रहे हो, फैशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हो और अम्मामा लगा के झूठ बोल रहे हो। ईरान में सब कुछ ठीक है। एक ईरान में ही मौजूद एक भारतीय है, यूट्यूबर बनना होगा मौलाना साहब को, तो वहाँ से फेक न्यूज़, यहाँ देखिए सब ठीक है, वो देखिए हमारा मदरसा है, वो देखिए रोज़ा है, यहाँ सब कुछ। अबे वहाँ तो सही है ही, जिन इलाकों में ये हो रहा है वो दिखाओ, और हमारी रिपोर्ट 1000% अल्हम्दुलिल्लाह सही निकलती है। अब वो मौलाना का वीडियो गायब हो गया है, नज़र नहीं आ रहे मौलाना साहब, बेवकूफ़ बना रहे थे। अरे इतने प्रदर्शन, जैसे ही रज़ा पहलवी ने ऐलान किया, प्रदर्शन जो कल तक इतने थे ना, इतने हो गए। दिखाऊं एक मंजर, देखिए।
همه بچه ها تبرسیگم مشهد اتوبوس آتیش زدیم. دمتون گرم خیلی مردین. نیروهای سپاه و بسیجی در حال شلیک ये प्रदर्शन है, ये प्रोटेस्ट है। दुनिया के किसी भी देश में ऐसा प्रोटेस्ट अगर हो तो टांगों पर गोली मारी जाए, इमरजेंसी लगा दी जाए, लेकिन ईरान की सरकार खून का घूंट पी रही है। बल्कि ये कह रही है कि प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन इन सब चीजों का अधिकार नहीं है। हमारे मुल्क में देखिए, हमारे मुल्क में जब प्रोटेस्ट होता है तो क्या कहा जाता है सरकार की तरफ से? प्रोटेस्ट का अधिकार है, लेकिन आप तोड़ फोड़ दंगा फसाद नहीं कर सकते। यह हर देश की सरकार कहती है कि करो प्रोटेस्ट, लेकिन ये सब जितना ईरान में हो रहा है इतना आपने कहीं नहीं देखा होगा। ईरान के इमाम बाड़े में आग लगा दी, लाइब्रेरी में आग लगा दी, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। और ये देखिए, ईरान के रेडियो स्टेशन, जो रेडियो का स्टेशन था भाई, उसको भी फूंक दिया। ईरान में फौज के ऊपर हमला, ईरान की पुलिस के ऊपर हमला, सिक्योरिटी के ऊपर हमला, दफ्तरों के ऊपर हमला। भाई वो भी देखा आपने ना, ईरान के बाहर बैठा हुआ एक रजा पहलवी, उसके बुलाने पर पूरा ईरान सड़कों पर, और जो बुला रहा है वो प्रोटेस्ट के लिए बुला रहा है और यही सब करने के लिए बुला रहा है। ईरान के ही लोग ईरान की कमर में घूसे पे घूसा मार रहे हैं। हजरात, मैं एक वीडियो ब्लर करके लगा रहा हूं, देखने की और समझने की कोशिश कीजिए। जमीन पर जो गिरा हुआ शख्स है ये ईरान का एक फौजी है, और भाई आवाम ईरान की उसके मुंह पर अपने जूते से मार रही है, घुटने मार रही है, उसके मुंह पर चढ़ रही है, उसके जिस्म पर लात बजा रही है। जितने लोग ईरान के वहां से गुजर रहे हैं सब ईरान के उस फौजी को बुरी तरह से पीट रहे हैं। ये है ईरान के लोग, इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं। हमें नंगा होना है, हमें यूरोप की तरह अपनी बहन और बेटियों को चड्डी बनियाइन में बीच पर लेटाना है, हमें ईरान के अंदर क्लब देखना है, ईरान में दारू शराब नशा गांजा आम करना है, हमें भी यूरोप की तरह यहाँ इस लड़की के साथ सोना है, वहाँ उस लड़की के साथ सोना है, हमें सड़क पर चुम्मा चाटियाँ करनी है, जैसे यूरोप में है वैसे ही ठरकपन यहाँ भी लाना है। इतने भरे हुए हैं, इतनी आग है इनके अंदर। रजा पहलवी, अमेरिका और इजराइल यही तो लालच दे रहे हैं कि ईरान अगर आज़ाद, किस चीज़ की आज़ादी भाई, किस चीज़ की आज़ादी? ईरान पर इतनी पाबंदियां लगने के बावजूद ईरान इतना डेवलप हो चुका है। कभी ईरान आप गए हो तब ना, जो ईरान गया पूछिए, ईरान इतना डेवलप है। लेकिन और कौन सी आज़ादी आपको चाहिए? दिखाया क्या जा रहा है? नहीं, आज़ाद नहीं है ईरान के लोग। काहे के लिए आज़ाद नहीं है? क्योंकि ईरान की लड़कियां ऐसे चैन खोलकर, ऐसे छाती बाहर निकाल कर नहीं चल पाती हैं। तवज्जो है? ईरान की लड़कियां ये होती है ना, चड्डी पहन के बाहर सड़क पर नहीं घूम पाती हैं। ईरान के कपल्स, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर वहाँ नहीं है, तो ईरान के लड़के लड़कियाँ पार्क में, क्लब में, वहाँ क्लब ही नहीं है, चुम्मा चाटियाँ नहीं कर पाते हैं, वहाँ नहीं है, वहाँ पर इतना नहीं है, मतलब जो रैंडम हर जगह होता है
तो इसीलिए भरे हुए हैं वहां के लोग। अरे एक तो गलत काम भी करेंगे, हरामीपना भी करेंगे और पैसा ही पैसा होगा। ये ईरान के लोगों की आज मानसिकता हो गई है। कैमरे से नजर रखी जाती है। अब ये तस्वीर देखिए भाई, ईरान में जहां जहां सरकारी कैमरे लगे हैं, प्रदर्शनकारी उन कैमरे तक को चढ़कर तोड़ रहे हैं। ऐसे में कोई और हो तो क्या करेगा? सीधा गोलियां चलेंगी थक हार कर। आखिरकार ये देखिए तस्वीर, ईरान की पैरामिलिट्री फोर्सेस ने इन आतंकवादी पेड प्रोटेस्टर्स पर फायरिंग करना शुरू करी है। दोस्तों उधर हालात इतने बुरे कि ईरान में 11-12 दिन हो चुके हैं और मार्केट अभी भी बंद है। ईरान पूरी तरह से बर्बादी की तरफ जा रहा है। ईरान की आवाम मुंह ढाककर, हुडी पहनकर, अंडर कवर जो एजेंट्स हैं, अंडर कवर जो पुलिस वाले हैं, जो सिविल ड्रेस में हैं, उनको ढूंढ कर, पहचान कर ये भीड़ उन्हें मार रही है। अब वो जो रजा पहलवी बैठा है बाहर बैठकर ईरान में तबाही मचवा रहा है, उसके ही समर्थन में ईरान की आवाम आवाज लगा रही है, उनका नाम ले रही है, नारेबाजी कर रही है। हजरात इसके अलावा ये दो तस्वीर देखिए, ईरान की गवर्नमेंट बिल्डिंगों में लगातार आग लगाई जा रही है। मैं तो फिर भी बहुत सेंसर करके दिखा रहा हूं, आप सोच नहीं सकते। हम YouTube पॉलिसी को फॉलो करते हुए सेंसर कर रहे हैं सब चीजें, लेकिन सेंसर करने के बाद भी देखिए ये कितने खौफनाक मनाजर हैं कि ईरान की आवाम ईरान के जो दफ्तर हैं सरकारी, उनमें आग लगा रहे हैं। मेरे बाजू में लगी हुई एक और हल्की सी ब्लर कर रहा हूं तस्वीर को, देखिए सेंसर करना जरूरी है। ईरान के पुलिस वालों के ऊपर खुल्लम खुल्ला गाड़ियां चला रहे हैं ईरान के लोग। ये ईरान का प्रोटेस्ट है? ये ईरान की आवाम वफादार है? छी, ईरान की सिक्योरिटी का भाई सब्र मानना पड़ेगा, खुदा की कसम क्या सब्र है भाई इसमें। ईरान की सरकार में सब्र तो है भाई। ये देखिए मोसाद के एजेंट्स, ईरान के वो लोग जो मोसाद के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे तमाम गिरफ्तारियों के बाद ये देखिए ईरान ने क्या गिरफ्तार किया है। ईरान ने पेट्रोल बम पकड़े हैं जो बना कर इकट्ठा किए गए थे पूरे ईरान में तबाही मचाने के लिए। उधर ईरान के अहवाज के इलाके में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के बैनर जला दिए गए हैं, क्योंकि खामनाई कहते हैं गलत रास्ते पर मत चलो। खामनाई कहते हैं अपने जिस्म को ढाक कर रखो। खामनाई कहते हैं नमाजी बनो, अल्लाह वाले बनो, ईमानदार बनो, सच बोलो। खामनाई कहते हैं नमाज के पाबंद बनो। खामनाई कहते हैं कि गलत काम मत करो। तो क्यों अच्छा लगेगा वो आदमी? अब अगर खामनाई के पोस्टर जो लोग जला रहे हैं उनकी मानसिकता क्या होगी आप सोच सकते हैं। वहीं ईरान के बड़े बड़े झंडे फाड़ दिए गए हैं। अब यह मंजर देखिए, ईरान के चौक पर ईरान का पुराना झंडा हटाकर उस मूर्ति के हाथ में ईरान का पुराना रजा पहलवी वाला, शाह वाला झंडा लगा दिया गया है। साथ ही डेथ टू डिक्टेटर के नारे खामनाई के खिलाफ लगाए जा रहे हैं, यानी खामनाई को तानाशाह कहकर गालियां दी जा रही हैं और खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। इन प्रदर्शन की वजह से दोनों तरफ के मिलाकर सिक्योरिटी फोर्सेस और आम जनता को मिलाकर 53 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। हमने यानी आपके इस नौकर ने कल 24 घंटे पहले ही अपने इंस्टाग्राम पर बता दिया था। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो वो बात अलग है। ये मेरा इंस्टाग्राम है रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड, आप फॉलो कीजिएगा। तो इसमें भी मैं बड़े बड़े अपडेट बहुत जल्दी दे के निकल जाता हूँ, ताकि क्योंकि यूट्यूब पर जब तक मैं अपडेट देता हूँ, मैं बहुत छोटा सा अपडेट अपनी रील के ज़रिए, स्टोरी के ज़रिए अपने इंस्टाग्राम पर दे देता हूँ। तो दोस्तों 24 घंटे पहले बताया था
अब फिर से बता रहा हूं कि ईरान ने अभी तक ईरान के अंदर तमाम इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। ईरान की सरकार ने सिर्फ इंटरनेट बंद नहीं किया, जो टेलीफोन लाइन होती है पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया है, बंद कर दिया है। टेलीफोन काट दिए हैं कि कोई कहीं भी टेलीफोन ना कर सके, बवाल न, क्योंकि ये सब सोशल मीडिया के जरिए, इंटरनेट के जरिए, फोन के जरिए ये सब कुछ ईरान के अंदर किया जा रहा है, लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है और ईरान की प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सोचिए इतना कुछ होगा तो कोई देश इनकी सुनेगा? ताबड़तोड़ गोलियां बरसाएगा, चूतड़ पे लट बजाएगा और आधे घंटे में सब कंट्रोल में। लेकिन ईरान जितनी छूट दे रहा है इन्हें, ये उतना ही हरामीपन कर रहे हैं। यहां तक कि चौथी बार कह दिया है ईरान के राष्ट्रपति ने, आप प्रदर्शन करो लेकिन दंगा मत करो। आपको अधिकार है, आप प्रोटेस्ट करो, सवाल करो, लेकिन ये जो आप कर रहे हो ये मत करो। हम आपसे बातचीत करेंगे लेकिन दंगा मत फैलाओ। वहीं अब डोनाल्ड ट्रंप की धमकी आ गई, जो दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा है, उसने धमका दिया है, अमेरिका ने धमका दिया है ट्रंप ने, और कह दिया है कि, और ये तमाम मीडिया पर आ चुका है कि हमने कई बार कहा है और सख्त लफ्जों में कहा है कि अगर ईरान ने अवाम को मारना शुरू किया तो हम बुरी तरह से ईरान को हिट करेंगे, और ये बात हम कई बार कह चुके हैं। हजरात, ये वो डोनाल्ड ट्रंप है जिसकी आइस ने, यानी जिसकी एक पुलिस संगठन ने अमेरिका के अंदर ही, वो पुलिस संगठन, वो पुलिस का झुंड जो घुसपैठियों को ढूंढ रहा है, उसने एक अमेरिकी वाइट महिला 37 साल की जिसका नाम गुड है, उसके सर में गोली मार दी। तो जो ये हराम का पिल्ला अपने ही मुल्क में अमरीकियों के ही सर में गोलियां पड़वा देता है, इसको वहां ह्यूमन राइट नजर नहीं आता, और बल्कि ये उस पुलिस वाले के साथ खड़ा हो जाता है। अमेरिका के न्यूयॉर्क, अमेरिका के दूसरे इलाकों में प्रदर्शन हो रहे हैं, अमेरिका के हर लोगों के दिलों में तकलीफ है, लेकिन ये गुंडा पूरी तरह से आइस संगठन, यानी उस पुलिस संगठन के साथ, उस पुलिस वाले के साथ खड़े हैं। और ट्रंप खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि हम तो उस व्यक्ति के साथ हैं जिसने गोली मारी, क्योंकि उसने जान बचाने के लिए गोली मारी। तो जो खुद अपने लोगों को मरवा के कह रहा है कि हमने तो जान बचाने के लिए गोली मारी, तो एक ईरान जो अपने जलते हुए मुल्क को बचाना चाह रहा है, अगर वो प्रोटेस्टर्स पर फायर कर दे तो वो आतंकवादी कैसे हो गया, वो जालिम कैसे हो गया भाई? जबकि वो तमाम प्रोटेस्टर्स को मूसाद कंट्रोल कर रहा है। ईरान में बड़े बड़े अम्मामे वाले भी ऐसे लोग घुसे हुए हैं जो मूसाद के एजेंट हैं। आपको क्या लगता है मूसाद के एजेंट तिलक लगा के चलते हैं कि नहीं? फारसी आपसे और हमसे ज्यादा ईमान इस्लाम की जानकारी रखने वाले, अबा कबा अम्मामा पहनने वाले भी वहां मौजूद हैं, जिन्हें लोग सोचते हैं अरे मौलाना है, इमाम है। जब यही आयतुल्लाह के खिलाफ हैं, ये खुद कह रहे हैं, तो भाई हम तो इनके पीछे हैं। और आप देखिएगा, ये वीडियो सेव कर लीजिएगा, बाद में पता चलेगा कि ऐसे कई सारे इमाम और मौलाना मूसाद के एजेंट हैं। हजरात, ईरान में ये जो कुछ भी हो रहा है, जाहिर है अमेरिका इजराइल करवा रहे हैं। सबूत एक ये भी है कि रजा पहलवी जो ईरान में नहीं है, किसी और कंट्री में है, वो भी ट्रंप से मिलने के लिए अमेरिका जाने वाला है। हजरात, ईरान के ऊपर बयान देते हुए ट्रंप ने कहा है, ऑडियो पर है, इस वीडियो में अगर नजर नहीं आ रहा तो वो ऑडियो पर बोल रहे हैं, कॉल पर बोल रहे हैं कि ईरान में 3-4 भगदड़ हुई और भगदड़ में बहुत सारे लोग मारे गए। मैं श्योर नहीं हूं कि इसके जिम्मेदार कौन है। यहां पर ट्रंप की हवा निकली है कि डायरेक्ट ईरान को नहीं कह सकता मैं, तो कहा है कि भाई इस भगदड़ की वजह कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ईरान के लोगों से कहना चाहता हूं, स्ट्रांग रहिए, मजबूत रहिए, सड़कों पर रहिए, आप आज़ादी के लिए लड़िए, हम आपके साथ हैं। मैं जब नौजवान था तब मैंने देखा था कि ईरान कितना आज़ाद था, ईरान के लोग कितना खुश थे, और आज उतने ही परेशान हैं। दोस्तों, इजराइल अभी मूसाद के जरिए ही जो कुछ कर रहा है, ईरान में इन प्रदर्शन में आग में घी डालने का काम कर रहा है, लेकिन इसके अलावा अभी वो कुछ नहीं कर रहा है। वो इंतज़ार कर रहा है कि अमेरिका ही पहले ईरान पर हमला कर दे। इन तमाम चीज़ों के बीच ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका इजराइल ने कोई भी गलती कर दी और हमला करने का पाप किया तो हम पलट कर हमला उतनी ही तेज़ी में करेंगे
और बड़ा हमला करेंगे। अमेरिका के दूसरे सेनेटर खुद ट्रंप का मास्क उतार रहे हैं हरामी पने का। दोस्तों, बातों ही बातें में ये जो आदमी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, अमेरिका का ये सेनेटर है। इसने कहा है कि अमेरिका और इजराइल इन प्रोटेस्ट का इस्तेमाल करके इसकी आड़ में ईरान पर हमला कर सकते हैं, और हमला इसलिए भी होगा, कर सकते हैं, क्योंकि इजराइल ईरान से ऑब्सेस्ड है। यानी ये क्लियर कह दिया है अमेरिका के इस नेता ने कि देखिए, इजराइल को ईरान का खौफ है, ईरान ही उसके दिल में डर की तरह बसता है, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि इन बहानों से, इन प्रदर्शन के बहानों से अमेरिका इजराइल हमला कर दे। हजरात, ईरान का हंडाला जो ग्रुप है, हैकर्स का ग्रुप, उन्होंने देखिए जिन वीडियोस को मैं दिखा रहा हूं उस पर उनका स्टैंप लगा हुआ है लाल रंग का। ये वीडियो हंडाले ने खुद जारी किया है, और ये तमाम वीडियो सबूत हैं। क्या सबूत हैं? उन चीज़ों का ये सबूत हैं जिसमें ये साबित हो रहा है कि ईरान के अंदर जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो इजराइल के मूसाद और अमेरिका के एजेंट्स करवा रहे हैं। इनमें बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जो ईरान के अंदर ही भीड़ को भड़काने वाले मूसाद के एजेंट भड़का रहे हैं, फारसी में भड़का रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो अमेरिका और इजराइल का जो है मतलब इस तरह से नाम ले रहे हैं कि उनके बयानात से और भड़काने के तरीके से साफ है कि ये मूसाद के लोग हैं ईरान के खिलाफ, जो ईरान में रहकर प्रदर्शन भड़का रहे हैं। उधर ईरान पर हमले की तैयारी कुछ यूं भी देखी जा रही है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपने ऑयल टैंकर और भी भेजे हैं। ये वो ऑयल टैंकर हैं जो फाइटर जेट को हवा से हवा में ही रिफ्यूल करते हैं, रिफिल करते हैं। हजरात, ईरान की ही आवाम ने प्रदर्शन की आड़ में ईरान के एक लेफ्टिनेंट जनरल को मार दिया, फौजी को मार दिया। ऐसे प्रदर्शन, ऐसा कहीं और हो तो सीधा सर में गोली मारी जाती। अब उस बेचारे का जनाजा देखिए। हजरात, अमरीकी ऑफिशियल ने कहा है कि हमें यह जानकारी दी गई है कि वेनेजुएला के बाद अब नंबर ईरान का है। हजरात, ईरान ने आधिकारिक तौर पर जो है निंदा की है और अपना बयान पब्लिक डोमेन में डाल दिया है कि हमारे यहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें अमेरिका, इजराइल इंटरफेयर कर रहे हैं, जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हजरात, ईरान के विदेश मंत्री लेबनान पहुंच गए हैं। तस्वीर आपके सामने है। दोस्तों, लेबनान में उन्होंने पहले हिजबुल्लाह के लीडर से मुलाकात की जो अमामे में आपको नज़र आ रहे हैं। उसके बाद लेबनान के ऑफिशियल जो वहाँ की गवर्नमेंट है उनके अधिकारियों से मुलाकात ईरान के विदेश मंत्री ने की है। कहा जा रहा है कि लेबनान और ईरान के बीच डील हो सकती है, हालांकि हमारी नज़र में नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर अमेरिका और इजराइल बुरी तरह से भड़क जाएंगे। इजराइल पहले से ही लेबनान पर हमला कर रहा है, वो हमले बढ़ा देगा, और अमेरिका अपना सपोर्ट लेबनान से खींच लेगा, हथियार देगा नहीं। तो ऐसे में दोनों देशों के बीच, ईरान और लेबनान के बीच खुल्लम खुल्ला कोई डील नहीं हो सकती। ईरान के विदेश मंत्री ने जो दम दिखाया है वो यहाँ आपको समझना होगा। एक तो ईरान का एक आम नागरिक कहीं सेफ नहीं है, इजराइल कहीं भी मार देता है उन्हें। अब ऐसे में आप सोचिए, ईरान में खतरनाक प्रदर्शन चल रहे हैं, अमेरिका और इजराइल ईरान के अधिकारियों को निशाना बना रहे हैं, लेबनान पर इजराइल के ड्रोन उड़ रहे हैं और रोज वो हमला कर रहा है। ऐसे में हिम्मत वाली बात है कि ईरान के विदेश मंत्री ना सिर्फ लेबनान आए बल्कि हसन नसरुल्लाह की कब्र पर, जो लेबनान में है, हसन नसरुल्लाह की कब्र पर वो गए हैं। उनकी जहां कब्र है उस जगह पर वो गए हैं, और ये तमाम तस्वीर आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही हिम्मत का काम है। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात उन्होंने लेबनान की जमीन पर खड़े होकर कर दी ईरान के विदेश मंत्री ने कि हम रेसिस्टेंस को सपोर्ट करेंगे।
हम लड़ाकू संगठन को जो अपनी मातृभूमि के लिए, जो अपनी ज़मीन और अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, हम उनको सपोर्ट करेंगे और लेबनान की सरकार से बातचीत करके अपने रिश्ते ठीक करेंगे। ما همچنان از مقاومت و اهداف بزرگ مقاومت در مقابل با اشغالگری و در مقابل با ظلم و تمدن که از طرف رژیم صهیونیستی صورت میگیره حمایت میکنیم و به حمایت خودمون ادامه خواهیم داد. ونحن مستمرون في دعمنا للمقاومة ضد الاحتلال والعدوان والاعتداءات الصهيونية المتكررة. و ما همچنین به دنبال گسترش روابط خودمون با دولت لبنان و अमेरिका को लेकर ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन हम फिर भी जंग के लिए तैयार हैं। हम बिना झुके म्यूचुअल इंटरेस्ट के साथ, यानी दोनों तरफ से अगर तमीज़ से बात हो तो हम बात करने को तैयार हैं। ما برای هر وضعیتی آمادگی کامل داریم. نحن جاهزون لأية وضعية كانت. ما خواهان جنگ نیستیم نحن لن نرغب بالحرب ولی برای جنگ آمادگی داریم. إلا أننا جاهزون لها. برای مذاکره هم آمادگی داریم. ولا يفوتني أن أقول بأننا جاهزون كذلك للتفاوض. ولی مذاکره‌ای که بر اساس منافع متقابل باشه، بر اساس احترام متقابل باشه. ولكن أقول بأن التفاوض हज़रात, मैंने कल इंस्टाग्राम की अपनी रील पर यह भी बता दिया था, जो 24 घंटे के बाद आपको यहाँ पर कंफर्म कर रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है, मेरे पास खबर आ जाती है, जो हमारे वहाँ पर मौजूद जो पत्रकार हैं, जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, वो हमें लेकिन वो प्रूफ नहीं दे पाते। अब जो छाप भी रहा है खबर, जो खबर छाप भी रहा है, वो भी तो कहीं से लेके आ रहा है। अब हमारे पास तो डायरेक्ट वहाँ से खबर आ रही है, लेकिन दिक्कत ये है हमारे लोगों की, भाई छापा कहाँ है, भाई सोर्स कहाँ है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो मेरी ही वीडियो के अंदर मैं कहाँ से प्रूफ निकाल रहा हूँ, कौन सा सोर्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो खुद सर्च करते हैं, फिर मेरी वीडियो के बाद वो बेचारे वीडियो बनाते हैं, तो वो भी कमेंट करवाते हैं लोगों से, बाबा भाई इनसे पूछ तो लो ये खबर कहाँ से बताई। तो बाबू तुम बच्चे हो मैदान में और हम तुम्हारे वालिद मोहतरम हैं, समझ रहे हो? तो अपने ही मुसलमान की टांग घसीटने का काम कैसे करता है, यहाँ पर ये भी समझिएगा। मेरी रील पड़ी हुई है अभी, आप जाके देखिए, मैंने उसमें ये बता दिया था 24 घंटे पहले। और अब जब ये खबर छपी है तो मैं मजबूर था कि कल आपको ये खबर न बताऊं, क्योंकि आप लोगों की आदत ही ऐसी है और आप इस ट्रैप में फंसे हुए हैं। अरे भाई रज़ा भाई, अरे अगर मैंने मुंह से बोल भी दिया और ये तमाम प्रूफ नहीं भी लगाऊंगा ना, तो आप 2 घंटे के बाद या 2 दिन बाद देखेंगे वो खबर हर जगह चलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह इतना एक्सपीरियंस हो चुका है। दोस्तों ये रही रिपोर्ट। अब रिपोर्ट ये है कि इजराइल के अंदर से रूस ने अपने नागरिकों को निकालना शुरू कर दिया है, और जो रूस के ऑफिशियल्स हैं, जो एम्बेसी में काम करते हैं इजराइल में, उनको भी निकालना शुरू कर दिया है। तो है ना चीज़ खतरनाक, बता चुका था 24 घंटे पहले। अब ये बात जो अब बताने वाला हूं, ये सबसे पहले पूरे पत्रकारों के झुंड में मैंने आपको बताया था। सोमालिया लैंड को एक्सप्लेन हमने किया कि सोमालिया में क्या हुआ। सोमालिया लैंड का टुकड़ा काट दिया गया, इजराइल ने मान्यता दे दी। और मान्यता क्यों दी? मैंने कहा था ना कि सोमालिया लैंड कल कह देगा भाई आप हमारे देश में मिलिट्री बेस बनाओ, दफ्तर बनाओ, कुछ भी करो, बस हमें मान्यता दे दो। लीजिए खबर आपकी स्क्रीन पर, फुल स्क्रीन पर लगा रहा हूं ताकि अंधों को भी दिख जाए, और जो रज़ाग्राफी पर सवाल करते हैं उनकी औकात उन्हें दिख जाए कि ये देखो जो हमने कहा था वही साबित हुआ है सही। हजरात, मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के अनुसार सोमालिया लैंड ने कहा है कि हम इजराइल के मिलिट्री बेस को होस्ट कर सकते हैं, यानी हम सोमालिया लैंड में इजराइल का मिलिट्री बेस बनाकर तैयार कर सकते हैं इजराइल के लिए। आप मोहम्मद बिन सलमान का हरामीपन भी यहां देखेंगे। पूरी रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। मोहम्मद बिन सलमान ने फिलिस्तीन अथॉरिटी से मांग की है। क्या मांग की है? कि आप अपने यहां कट्टरता खत्म करो, यानी आप कट्टर मत बनो, मत करो दीन की बात, मत करो इस्लाम की बात, मत करो नमाज की बात, मत करो बैतुल मुकद्दस की बात, मत करो तुम ज़मीन की बात, मत करो फिलिस्तीनियों की ज़मीनों की बात, मत करो। यह मोहम्मद बिन सलमान है, आपका पसंदीदा मोहम्मद बिन सलमान। और इन्होंने कहा है कि अगर आप ये कट्टरपंथी ख़त्म करोगे और फिलिस्तीन अथॉरिटी में बदलाव लेके आओगे, तभी अमेरिका और इजराइल आपकी बात मानेंगे और हम बात कर सकते हैं उनसे फिर। हाँ तो ठीक है, बिन सलमान हिजड़े की नस्ल, तू दे दे बैतुल मुकद्दस दुनिया के सामने, तू दे दे, दुनिया तेरा ये भी रूप देख ले।
तू मस्जिद अल-अक्सा दे दे इजराइल को, अरे तू पूरा सऊदी अरब दे दे इजराइल को, सुअर की झांट। हजरात माफ कीजिएगा, दिल दुखता है, कलेजे पे ऐसे खंजर चलते हैं हमारे जब ये खबरें इनकी सुनता हूँ, जब ये खबरें सामने आती हैं मेरे पास दिल दुखता है। इसलिए मुझसे कंट्रोल नहीं होता, जज्बाती इंसान हूँ। सोचिए, जबकि सऊदी अरब को अल्लाह ने इतना पैसा, इतना हथियार, इतनी ताकत दी है, लेकिन क्योंकि जिनकी माएँ गलत होती है ना, वो कभी हिम्मत से मैदान में या झुंड में, भीड़ में खड़े नहीं हो पाते। मोहम्मद बिन सलमान वही है। आप सोचिए, मैं जो खबर आपको देता हूं उसका कोई तोड़ नहीं है। अब जो ये खबर दे रहा हूं इजराइल की ही इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट है, और ये इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट इजराइल के अखबारों में छपी है। क्या किया है इजराइल ने? इजराइल के अखबारों ने क्या इन्वेस्टिगेशन किया कि जो सोशल मीडिया पर इजराइल के सपोर्ट में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट होते हैं, इनमें आधे से ज़्यादा बोट्स हैं। यानी इजराइल के समर्थन में इतने लोग नहीं हैं सोशल मीडिया पर। बोट का इस्तेमाल करता है, रोबोट का इस्तेमाल करता है, फेक अकाउंट का इस्तेमाल करता है इजराइल। फेक अकाउंट से ही अपने आप को सपोर्ट करवाता है, फेक अकाउंट को वेरीफाई करवाता है, जिसमें मिलियन में फर्जी जो हैं फॉलोअर्स होते हैं, फिर उनसे ट्वीट करता है। लोगों को लगता है हाँ यार, इतना बड़ा आदमी इजराइल के लिए समर्थन में कुछ बोल रहा है, तो फिर उसके ही चक्कर में लोग और चूरन बनते हैं। तो इतना बड़ा खुलासा इजराइल के ही इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट से खुला है। हजरात मोहतरम, ये मिडिल ईस्ट की, खासकर ईरान स्पेशल रिपोर्ट आपके सामने मैंने रखी है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और दुआ कीजिएगा सारी दुनिया में अमन शांति आए, खासकर जो मुसलमानों के हालात हैं उनमें थोड़ा सा सुधार हो। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।